भारत टेक्स 2024 जिसका उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। यूनिकनेस और ऑथेंटिसिटी की डिमांड भी है और दोनों के साथ रहने के लिए पर्याप्त जगह भी है। जब भी हैंडमेड डिजाइन या टेक्सटाइल की बात आती है, अनेकों बार हमारे कलाकारों का बनाया कुछ न कुछ दूसरों से कुछ अलग दिखता है। आज जब सारी दुनिया में लोग एक दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं, तो ऐसी कला की डिमांड भी और बढ़ जाती है। इसलिए आज भारत में हम स्केल के साथ ही इस सेक्टर में स्किल पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों से आसपास के बुनकरों और कारीगरों को भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए समय समय पर विशेष प्रोग्राम रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें नए ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिल सके। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम समर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं और इनमें से 2.25 लाख से ज्यादा साथी इंडस्ट्री में प्लेस भी हो चुके हैं। साथियों, बीते दशक में हमने एक और नया आयाम जोड़ा है। ये आयाम है वोकल फॉर लोकल का। आज पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल का जन आंदोलन चल रहा है। आप सब तो अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे छोटे बुनकरों, छोटे छोटे कारीगरों, लघु और कुटीर उद्योगों के पास राष्ट्रीय स्तर पर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। इसलिए इनका प्रचारक आप करें या न करें, मोदी कर रहा है। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। हमारे इन साथियों के लिए भी सरकार देश भर में एग्जीबिशन से जुड़ी व्यवस्थाएं बना रही है। साथियों, एक स्थिर और दूरगामी नीतियां बनाने वाली सरकार का सकारात्मक प्रभाव इस सेक्टर की ग्रोथ पर साफ देखा जा सकता है। 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। आज ये 12 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। पिछले 10 साल में भारत यार्न प्रोडक्शन, फैब्रिक प्रोडक्शन और एप्रेल प्रोडक्शन तीनों में ही 25% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का जोर इस सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल पर भी है। 2014 से के बाद से ऐसो 380 के करीब BIS स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर रहे हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों की वजह से ही इस सेक्टर में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। 2014 के पहले के 10 वर्ष में जितना FDI आया था, उससे लगभग 2 गुना FDI इस सेक्टर में हमारी सरकार के 10 साल में आया है।
साथियों, भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की ताकत को हमने देखा है और इससे मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप सभी क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमने कोविड के दौरान अनुभव किया है। जब देश और दुनिया पीपीई किट्स और मास्क की भारी कमी से जूझ रही थी, तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आगे आया। सरकार और टेक्सटाइल सेक्टर ने मिलकर पूरी सप्लाई चेन को एकजुट कर दिया। रिकॉर्ड समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक पर्याप्त मास्क और किट पहुंचाए। मुझे विश्वास है कि हम भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। आपको जो भी सहयोग चाहिए, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। इसमें तो ताली बजनी चाहिए ना भाई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है जी, आपके जो भी एसोसिएशन हैं वो भी बिखरे हुए हैं। उनको भी एक पूरी तरह एक जोड़ करके कैसे बनाया जा सके। वरना क्या होता है, एक सेक्टर का लोग आता है, वो अपनी मुसीबतें बता करके रोना रो करके सरकार के गुल लेके भाग जाता है। फिर दूसरा आता है, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, वो कहता है ये चाहिए। तो इतने कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें आप लोगों की तरफ से आती है, तो एक को मदद करती है तो दूसरे को घाटे में डाल देती है। अगर आप सब मिलकर के कुछ चीजें लेकर के आते हैं तो चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि आपने इस पर सोचना चाहिए। दूसरा, दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, हम उन बदलावों में सदियों से आगे हैं। जैसे पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल, वो खाने में भी बैक टू बेसिक पर जा रहा है, वो रहन सहन में बैक टू बेसिक पर जा रहा है, और इसलिए वो कपड़ों में भी बैक टू बेसिक की तरफ जा रहा है। वो 50 बार सोचता है कि मैं जो कपड़े पहनूंगा उस पर किस केमिकल वाला कलर है, उसको टेंशन दे देता है। वो चाहता है क्या नेचुरल कलर का बना हुआ कपड़ा मिल सकता है क्या। उसको लगता है नेचुरल कलर में बनाया गया कपास और उसमें से बना हुआ धागा, कोई भी प्रकार का कलर न लगाए हुए मुझे मिल सकता है क्या। यानी दुनिया बहुत अलग मार्केट है, अलग मांग है। हम क्या करते हैं कि भारत स्वयं में इतना बड़ा मार्केट है, भले ही लोग कपड़ों की साइज छोटी मोटी करते रहते हो, लेकिन फिर भी मार्केट तो बड़ा है ही है। 2-3 इंच कम हो जाएगा। और इसलिए बाहर देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये साइकी जो है ना, भारत में इतना बड़ा मार्केट है, मुझे क्या जरूरत है, मेहरबानी करके आज के इस एग्जीबिशन के बाद उससे बाहर निकलिए। जी न्यूज़।